तो साथियों नमस्कार। हाँ, आज ठंड का मौसम है और हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे है ना ताप रहे हैं, है ना। तो देखो है ना ठंड, हाँ ठंड का भी है ना, ठंड का भी एक अपना है ना प्रभाव है, वो उसके हिसाब से गिरेगा, हमारे हिसाब से नहीं, है ना। तो ये हमारे बच्चे सब यहाँ ताप रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं। ये हमारा स्टाफ भी इधर है, वर्मा जी है इधर, ये हमारे नेगोले सर है और हमारे जो साथी है शांतिलाल भाई पाटीदार, वो तापने के लिए लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। और ये सब बच्चे है ना, तो कुछ बच्चों का मूड घर भी भागने का था, लेकिन फिर उन्होंने बदल दिया। और ये हम तापते तापते भी हमारी एक छोटी सी क्लास चल रही है। तो पहले मैं तो बच्चों अपन थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। मैं ये प्रश्न ये है, सर लोग भी इसमें भागीदारी करेंगे, है ना। तो प्रश्न ये है कि हम ताप क्यों रहे हैं? ठंड लग रही है ना, मज़ेदार है ना। तो हम हमेशा तापते हैं कि सिर्फ ठंड लगती है तभी तापते हैं? ठंड में ताप रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा है जब हम ताप रहे हैं, है ना, मेरी बात सुन रहे हो, है ना, थोड़े है ना सामने हो जाओ, है ना। जब हम ताप रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा है, हम गर्मी लग रही है। तो गर्मी और ठंड दोनों का मामला है यहाँ सब, है ना। यदि ये आग नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा, है ना। तो जब आप ताप रहे हो तो तापने में आपको ठंड नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही ठंड? नहीं, आज करती क्या है ये गर्मी, करती क्या है हमारे शरीर को, क्या करती है? उष्मा देती है। बढ़िया। तो बच्चे, हमारे बच्चे इतना तो जानते हैं कि आग में उष्मा है ना। तो उष्मा, तो अब मेरा प्रश्न ये है ना, सुनो बेटा, शांति से सुनेंगे नहीं तो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रश्न अगला ये है कि हमको ठंड क्यों लगती है? कितने बच्चे जानते हैं और इसका उत्तर देंगे, हमको ठंड क्यों लगती है? हमने इस पे बात करी है, पहले भी बात करी है, शिवम पहले बात करी है ना। तो हमको ठंड क्यों लगती है, कौन बताएगा? मजेदार प्रश्न है। या फिर हम इस प्रश्न को ऐसा पूछे कि हमको कोई वस्तु ठंडी क्यों लगती है? ये भी प्रश्न है ना। या फिर इस पे हम ऐसा प्रश्न बनाए कि हमको ठंडे और गर्म का एहसास कब होता है और क्यों होता है ना, क्यों होता है? कोई बच्चा बताएगा? इसमें टाइम थोड़ी है बेटा शिवम, जब समय निकल जाएगा फिर आप बोलोगे तो, है ना, कोई मायने का नहीं है। समय पे हमको कोई प्रश्न जब पूछा जाए तो हमको उसका उत्तर समय पे देना है। मैं चाहता हूँ, है ना, विज्ञान का है, विज्ञान का प्रश्न है। शनिवार मैंने तुमको पूरा बताया था सर। प्रार्थना में अपनी पूरी बात हुई थी। जब ठंड के समय ना ठंडी और गर्म हवाएं नहीं, ठंडी हवाएं चलती है तो हमारे अंदर गर्म हवा नहीं, शरीर का तापमान, हमारे शरीर का तापमान गर्म रहता है। तो जब बाहर का तापमान से हमारे तापमान, जब हमारा तापमान गर्म होता है और बाहर का तापमान ठंडा होता है, तो गर्म ठंडी वायु से नहीं, गर्म वायु से ठंडी वायु की ओर जाती है। नहीं, देखिए, है ना, वो हम उत्तर के पास जा रहे हैं वर्मा जी, है ना। हमको प्रश्नों के उत्तर जो है ना बच्चों से निकालना है, उनको सिर्फ संकेत देना है, बाकी बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे, है ना। तो और इसको अच्छे से कोई बताएगा? खुशी, है ना। कुल मिला के इसमें मामला किसका है? उष्मा का है ना, कि भाई उष्मा का, या तो उष्मा का इधर उधर आने जाने का मामला है? तो अभी जैसे हमको जब ठंड लगती है तो तब उष्मा का क्या मामला है? तब उष्मा गरम से ठंडी की ओर जाती है। किधर, कहाँ जाती है? हमको ठंड क्यों लगती है?
हमको ठंड क्यों लगती है? ताप रहे हैं क्या पता हमको ठंड क्यों लगती है? ये तो देह के दिए भाई हमारे शरीर में से उष्मा निकल रही है या आ रही है? निकल रही है। ये मजेदार बात हुई वर्मा जी। ये बच्चों ने सही साथ बताया है कि हमको यदि कोई जब ठंड लगती है ना, तो ठंड का मामला ये है कि हमारे शरीर में से यदि उष्मा निकलेगी यस, तो है ना, ठंड लगेगी। तो है ना, रुक रुक, तो ठंड ठंड हमको ठंड लगती है ना। हाँ, और यदि हमको गर्मी कब लगेगी? जब हमारे शरीर में उष्मा आएगी। हाँ, हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तब लगेगा, है ना। तो आज के इस ठंडे मौसम से हमने इतना तो जरूर सीखा है कि हमको ठंड लगती क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। बाहर का तापमान कम रहेगा और हमारे शरीर से उष्मा जब निकलने लगेगी तो हमको ठंडा लगेगा। ये है ना वर्मा जी। शरीर का तापमान ज़्यादा रहेगा और वातावरण का तापमान कम रहेगा, हाँ, तो जो है वो ठंड महसूस ऐसे कैसे वस्तुओं के मामले में भी है, ऐसे कैसे वस्तुओं के मामले में भी है कि हमको कोई भी वस्तु ठंडी कब लगती है? जब हम उसको हाथ लगाते हैं और हाथ लगाने पर यदि हमारे शरीर में की उष्मा उस वस्तु में जाने लगे हाँ, तो वस्तु हमको ठंडी लगेगी। यस, और यदि मान लो कि हमने किसी वस्तु को हाथ लगाया हाँ, और वस्तु में की उष्मा जो है हमारे शरीर में आने लगी तो फिर हमको गर्मी लगेगी, है ना। तो एक तो बात हुई, मतलब ठंड और गर्मी लगने में उष्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यस, उसमें वस्तु के अंदर उष्मा रहती है, उसका मामला है, और दूसरा हमारे शरीर के भीतर जो उष्मा रहती है, गर्मी रहती है, उसका मामला यस, है ना। तब हम उष्मा पे भी बात कर सकते हैं। हमने उष्मा में भी पढ़ा है कि उष्मा जो पदार्थ के भीतर जो उष्मा रहती है ना, तो अलग अलग पदार्थों में क्या उष्मा इधर के उधर जाती है? क्या चलती है उष्मा? चलती है कि नहीं चलती है? श्रुति, पूर्वा, उष्मा चलती है ना। तो उष्मा चालन की हमने विधियों के बारे में भी पढ़ा है ना। तो उष्मा चालन की कितनी विधियां हैं? ये गया है हमारे पाठ में, है ना। सर बताएंगे उष्मा चालन की विधियां को कितनी है? उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। हाँ चालन नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, संवहन, हाँ चालन संवहन हाँ हाँ, संचरण, उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, हाँ। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन, संवहन और विकिरण, विकिरण, है ना। अब बच्चों से प्रश्न किया जाएगा। अब याद आया? तो संवहन किस में होता है? जो अपने ऊपर उष्मा को लेकर के चले, है ना, है ना वर्मा जी। किस में होता है संवहन? पानी में। पानी में। पानी के अणु जो है ना वो संवहन करते हैं। हाँ, और जो ठोस है, धातु है, या जितने भी ठोस पदार्थ है, उसमें तो पदार्थ के अणु तो वहीं रहते हैं, यस, लेकिन उष्मा उसमें से अपने पास वाले को दे देते चलती है। इसको चालन बोलेंगे ना सर। हैं। ये संवहन और पानी में चालन और विकिरण मतलब प्रकाश विकिरण वायु में। हाँ, और विकिरण जो है प्रकाश जो है, प्रकाश की उष्मा जो है या सूर्य की उष्मा जो है हाँ, वो है ना। तो ऐसा है कुछ के द्वारा आती है हमारे पास। हाँ। तो ये भी इसमें से भी हाँ, विकिरण के लिए आ रही है। विकिरण से हमारे तक आ रही है। बिल्कुल, ये देखो, ये भी विकिरण द्वारा आ रही है। देखो ये अपने जो आग जल रही है ना, उसमें से जो उष्मा है जो आ रही है वो हमारे तक है ना विकिरण के द्वारा। विकिरण से आ रहा है हमारे वायु में जो है ना, वायु के द्वारा। और विकिरण में एक और मजेदार बात यह है कि उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पास। उष्मा को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उस नहीं, उसकी जो विधि है ना विकिरण वाली, उसमें माध्यम नहीं होता। माध्यम इसको प्रभावित करता है, बाकी माध्यम नहीं हो तो भी आ जाती है। हाँ, मैंने बाकी दूसरे चालन और संवहन में जो है माध्यम होना, उसमें माध्यम होना, या तो कोई भी पदार्थ होना, उस पदार्थ के सहारे वो उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो साथियों, ऐसा ही कुछ मामला है। और कोई साथी लोग किसी विषय पर कोई अपनी बात रखना चाहे, है ना, कोई प्रश्न हो
तो जब तक अभी इंटरवल है हमारा छोटा सा, हम ताप भी रहे हैं और उसका है ना सीख भी रहे हैं। वर्मा जी, आप कोई बात जोड़ना चाहे? है ना? है ना? निगोले जी। हाँ अभी जो सर का मुख्य जो प्रश्न था कि हमें ठंड क्यों लगती है, हाँ तो हमें ठंड इसलिए लगती है कि वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है, बस। हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा रहता है, तो हमारे शरीर से उष्मा का ह्रास होता है, हमारा शरीर उष्मा खोता है, वायुमंडल लेता है, इसलिए हमें ठंड महसूस होती है। जितना अधिक खोएगा उतनी अधिक ठंड लगेगी, यानी वायु तापमान जितना कम होगा, जैसे आज का तापमान बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और इसको रोकने के लिए हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र क्या करते हैं? वायुमंडल और हमारे बीच शरीर के बीच में एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये अवरोध उष्मा, हमारे शरीर की उष्मा के ह्रास को रोकता है, इसलिए हमें ठंड नहीं लगती, है ना। वैसा का वैसा गर्मी में क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे शरीर का कप कम रहता है, तो हमारे शरीर को उष्मा थोपी जाती है वायुमंडल के द्वारा, जबरदस्त हमको लेना पड़ती है, हमें प्रयास किए। तो फिर उसके लिए हम कैसा प्रयास करते हैं, है ना, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को उपलब्ध कराकर, जैसे कूलर चलाना, तो कूलर क्या करता है, वायुमंडल के तापमान को कम करता है, जिसके कारण हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर को तापमान, बाहर का तापमान नहीं मिलता और वायुमंडल का तापमान हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता, इसलिए हम कूलर चलाते हैं। तो बेटा आगे बात समझ में? हाँ, मतलब हमको ठंड क्यों लगती है ना, और उष्मा का क्या मामला है ना। तो यही हम किताबों में पढ़ते हैं, और ये किताबों में जो पढ़ाया जाता है या जो प्रश्न हम याद करते हैं, उसी का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है ना। तो